यह नंबर सिस्टम का 12वां पार्ट है और इस पार्ट में आप नंबर ऑफ जीरो के बचे हुए महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं और पहले सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। देखिए, सवाल आपके बीच में है और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि यदि आपका ये PDF आपके पास नहीं है और जानकारी नहीं है तो आप अचीवर प्रवक्ता बाय प्रभास सर टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से जो है आप PDF को डाउनलोड कर लें। तो आइए, पहला सवाल है, देखिए कि कहता है कि एक संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 हजार को एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट कितना 1000। भाई साहब, इसका क्या अर्थ हुआ? 1000 फैक्टोरियल ही तो हुआ और 1000 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य आएंगे। आप तक से बनाएंगे कैसे, पीछे आप पढ़ चुके हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। आइए 5 से भागा देते हैं, कितना बार में लगेगा 200 बार में, फिर 5 से तो 40 बार में, फिर 5 से 8 बार में, फिर 5 से तो 1 बार में। इसको तो गिनेंगे नहीं। 200 जोड़ 40 240, 8 48 49, आप 249 में टिक लगाएंगे। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके बीच में क्या कहा कि 1 3 5 डॉट 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 999 को एक साथ गुना किया जाता है, गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। देखिए 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डॉट 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 कितना 999 के अंत में कितने शून्य आएंगे। हमको एक चीज बताइए, यहां 5 तो हमको बहुत बार मिल रहा है, लेकिन क्या 2 1 भी है? नहीं है। 2 नहीं है तो 5 और 2 का जोड़ा 1 भी नहीं बनेगा और 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो 10 भी नहीं मिलेगा। अर्थात इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? शून्य शून्य आएंगे, अर्थात 1 भी शून्य नहीं आएंगे। यानी आप पहले ऑप्शन में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। चलिए सवाल है अगला। देखिए कहता है 1, अब दे दिया 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट डॉट 99 गुना 2 पर पावर 13 दे दिया। अब देखिए इसमें तो एको गो 2 नहीं है, लेकिन इसमें क्या गो हमको है? 13 गो 2 है। हमको एक चीज बताइए, इन 99 तक में 5 क्या गो है? हम गिन सकते हैं क्या? 99 तक में कितना 5 है हम गिन पाएंगे क्या? हम कहेंगे एकदम गिनेंगे। जैसे यहां 5 10 15 20 25 30 35 40 45, क्या क्या गलती हो रहा है? कहेंगे कहां गलती हो रहा है? आप 10 को काहे गिन रहे हैं, 20 को काहे गिन रहे हैं, 30 को मत गिनिए, 40 को मत गिनिए। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मत गिनिए। यहां विषम को लिखा गया है, यह 10 25 30 40 नहीं है, इसलिए आप मत गिनिए। इसका अर्थ है 45 के बाद कितना होगा? 55 65 75 और 85 और 95। कोई दिक्कत? यानी इस सब का मत गिनिए। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहां पर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 6 7 8 9 10 गो। क्या गो सुनना? 5 मिला 10 गो। अब 55 में 5 गो 2 बार मत सोच लीजिएगा। 55 का अर्थ होता है 11 गुना 5, 1 गो 5 मिल रहा है, लेकिन गलती हुआ है हमसे। लेकिन एक गलती आप किए हैं। कहां गलती किए हैं जरा देखिए। 25 होगा 5 गुना 5, आप 1 बार गिने हैं तो 1 बार और गिनिए। दूसरा 75 है, 75 होता है कितना? 25 गुना 3 मतलब 25 या 75, तो इसमें भी 5 गुना 5 है, आप 1 गो गिने हैं, 1 और गिनिए। यही गलती आपका रिजल्ट गड़बड़ा देता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या गो 5 मिला भैया? 12 गो, यानी 12 बार 5 आया। और यहां 2 क्या बार है? 13 बार। जोड़ा क्या गो बनेगा? 12 गो। तो सुनना क्या गो होगा? 12 गो। आप क्या लगाएंगे? आप ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चलें और अगले सवाल तरफ आवे। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए सवाल है, कहता है कि 10 के पहले 100 गुणकों को, यानी 10 गुना कितना 20 गुना 30 गुना डॉट 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 1000, कितना 1000। 100 गुणक जो है 10 का 100वां गुणज 1000 होता है। गुना किया जाता है, गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? हंसिए मत। देखिए 10 कॉमन मत ले लीजिएगा क्योंकि गुना में है। ये हुआ 10 गुना 1, 10 गुना 2, 10 गुना 3, 10 गुना 4 डॉट डॉट डॉट, ये हुआ 10 गुना 100। सीधा बात,
इसका अर्थ हुआ क्या गो 10 है, यानी इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, ऐसा ऐसा 100 संख्या है, यानी 10 पर पावर 100 इंटू 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट कितना 100, यानी 100 माने 100 फैक्टोरियल, यानी 10 पर पावर 100 गुना 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य आएंगे। हो तो गया, बन तो गया। 100 फैक्टोरियल का सब जानता है 24 होता है, आप निकाल भी सकते हैं। इधरों कितना है 110 होगा न, 10 पर पावर 100, तो 10 को क्या 10 क्या गो है 100 बार इधर है, 24 को इधर है, यानी 124 में आप टिक लगाएंगे, उत्तर देंगे। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका। देखिए घातांक वाला आप पिछला वीडियो में देख चुके हैं, हम सिर्फ ये प्रैक्टिस करा रहे हैं आपका। सवाल है 1 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 4, 4 पर पावर 4 गुना डॉट डॉट 100 पावर 4 हो गया। तुरंत बनाइए। ये 4 आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या 2 गुना 3 होल पावर 2 4, नहीं पूरे पर पावर 4, हम जानते हैं ऐसा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको यहां पर लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 100 पर पावर कितना 4, इसको मैंने इस रूप में लिखा। अब ये अंदर वाला क्या है, वह 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल पर पावर कितना 4, और 100 फैक्टोरियल में जो भी होगा उसके अंत में शून्य क्या गो होगा 24 गो शून्य होगा, और ऐसा बार क्या गो लिखा जाएगा 4 बार, तो 24 चौके कितना हो जाएगा, आप 96 पे टिक लगाएंगे। आप तुरंत बनाएंगे, समय बर्बाद मत करेंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 1 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 डॉट 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 45 पर पावर 5 है। तुरंत बनाइए, ये सीधा 45 फैक्टोरियल, 45 फैक्टोरियल पर पावर 5 लिखिए। पिछला प्रश्न यदि आप समझ गए तो बेहतर रूप से समझ गए होंगे, क्योंकि यहां पर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 पूरे पर पावर 5 किया, कहां तक 45 तक का गुणनफल है, अर्थात 45 फैक्टोरियल है। तो 45 फैक्टोरियल में क्या गो सुनना, तो 45 बटा 5 तो 9, और 9 बटा 5 तो 1, यानी 10 गो सुनना। तो भैया इसमें 10 गो सुनना, फिर इतना गो में 10 गो, फिर ऐसा क्या गो लिखेंगे 5 बार, तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, 5 बार 10, तो हम बोले हैं 10 × 5 = 50 कर दीजिए, टिक लगा दीजिए। इसी तरह अगला सवाल एक और है इसी तरह का, उसको भी देख लें। 1 पर पावर 6 गुना 2 पर पावर 6 गुना डॉट डॉट 76 पावर 6, आप सीधा लिखिए ना 76 फैक्टोरियल पर पावर कितना 6, 76 फैक्टोरियल में कितने 5, यानी कितने जोड़े बनेंगे 2 और 5 के, तो 76 बटा 5 तो 15, 15 बटा 5 तो 3, 15 3 कितना 18, 18 छके कितना होता है 18 गुना 6 होता है 108, आप 108 में टिक लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, कहता a बराबर 1 पर पावर 3, कहता है b बराबर 2 पर पावर 4, c बराबर अगला है 3 पर पावर 5 और डॉट 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 आदि 26 पर पावर इसी तरह 28 हो, z बराबर, यानी कहने का अर्थ यह हुआ अल्फाबेट में a पहला स्थान पर है, b दूसरा स्थान पर, c तीसरा स्थान पर, तो उसका जो मान है उसका घातांक उससे 2 बढ़ाकर कर दिया। क्लियर। और आपको पूछ दिया कि a से लेकर b c d डॉट 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 z तक के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। आप जरा समझिए, क्या समझिए, इसका अर्थ क्या हुआ, a माने 1 पर पावर 3, b बराबर कितना 2 पर पावर कितना 4, 2 बढ़ा के लिख रहा है, c बराबर 3 पर पावर 5, d बराबर 4 पर पावर 6, d के बाद e 5 पर पावर 7 डॉट 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 कितना 26 पर पावर कितना 28। कहता है अंत में कितने शून्य होंगे, तो यहां पर घातांक क्या हो गया, असमान वाला दिया है, समान वाला नहीं दिया है, सतर्क हो जाइए। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप करेंगे कि हमको 2 तो प्रचुर मात्रा में मिलेगा, खाली हमको 5 गिनना है। तो देखिए 5 यहां पर है 5 पर पावर 7 न, अब फिर गुना 10 पर मिलेगा, 10 पर पावर 12 गुना 15 पर पावर 17, 20 पर पावर 22 और गुना 25 पर पावर कितना 27। अब 2 हमको नहीं मिलेगा, अर्थात कहने का अर्थ हुआ ये 10 5 दूनी 10,
15, 5 या 15, 20, कितना 5 चौके 20। लेकिन यहां पर आपको सतर्क हो जाना है, यहां पर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और पूरे पर 27, यानी 5 गुना 5 25 न, तो 27 दूनी कितना 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा 5 पर पावर 54, याद रखिएगा। अब जोड़ लीजिए, अब एक्स्ट्रा 2 कहीं नहीं मिलेगा हमको, तो भाई 12 7 19, 19 और 17, 19 17 22 और 54 को जोड़िए, 4 2 6, 9 6 15 7, 22 के 2 का 2, 5 2 7 1 8, 9 1 10, यानी आप किसमें ठीक लगाएंगे, 9 7 16, 4 20 2 22 के 2 बकरा 2, 5 2 7 2 9 2 11, गलती हो गया था जोड़ने में, यानी आप 112 में टिक लगाएंगे। तो ये आपका तरीका होगा, यानी आप सतर्क रहेंगे, आपको 5 की गिनती करनी है। इसी तरह जब सवाल आपको थोड़ा सा इसी टाइप में, इस टाइप के दे दे, जरा देखिए, कहता है 3 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 5 गुना डॉट 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 49 पर पावर कितना 49 से, यानी यहां पर जो संख्या है उसका घातांक भी उतने हैं। हमको एक चीज बताइए, इधर 1 गुना 2 रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा हमको तो 5 गिनना है, 2 तो हमको प्रचुर मात्रा में मिलेगा, और 5 कहां मिलेगा, 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 5, 10 पर पावर 10 न, 15 पर पावर 15, 20 पर पावर 20 गुना 25 पर पावर 25, 30 पर पावर 30 न, और गुना 35 पर पावर कितना 35 गुना 40 पर पावर 40 और गुना 45 पर पावर 45। देखिए जो होशियार रहता लड़का वो इतना नहीं करता, वो सीधा समझ जाता कि हमारा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 का निकालना है, समानांतर श्रेणी में है, और समानांतर श्रेणी का योगफल होता है n/2 इंटू a प्लस एल, यानी पहला पद जोड़ अंतिम पद, क्योंकि उसका घातांक भी वही है। तो आपका जो हो जाएगा 5 से लेकर 45 तक में क्या वो संख्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो 9 संख्या मिलेगा, तो 9/2 गुना पहला पद 5 अंतिम पद 45, यानी दोनों मिला के 50, 2 कितना बार में 25 बार में, 25 नमा होता है 225। लेकिन एक जगह आप गलती क्या कर गए, एक जगह गलती यह हो गया कि 25 पर पावर 25 में एक के गो 25 को गिने हैं ने, 25 पर पावर 25 होता है 5 गुना 5 पर पावर 25, इसका अर्थ होता है 5 पर पावर 25 गुना 5 पर पावर 25, एक के गो 25 की गिनती किए हैं, एगो छूट गया था, एगो और 25, इसमें आप क्या कीजिए ऐड कीजिए, यानी 225 से जोड़ 25 250 में टिक लगाइए, ये आप गलती ना कर जाएंगे। आइए सवाल है अगला, इसी टाइप का देख लें। सवाल कहता है अब की बार 3 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 4 5 पर पावर 5 गुना डॉट 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 30 पर पावर 30। तो अब इसी टाइप का पिछला सवाल था, आप तुरंत बनाएंगे, यानी यहां पर अब शॉर्ट कर लेते हैं, यहां पर 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 कहां तक भैया 30 तक। अब 30 का तीनों सद हो गए, हम तेजिए में बनाएंगे। हम जानते हैं समानांतर श्रेणी का सूत्र होता है a n/2 इंटू a प्लस एल। यहां n कितना है, यहां n हमारा होगा 30, 7 गो होगा, क्या गो होगा 7 गो होगा न, और गुना 7/2 गुना कितना a है 5 और l है 30, तो 35। तो भैया आप क्या करेंगे, सॉरी यहां ये जो है 6 होगा, n का वैल्यू 6 होगा, मिस्टेक हो गया 7, तो 6/2 गुना कितना 35, तो 2 तिया न, 2 तिया और 35 तिया कितना 105। लेकिन एक जगह और गलती हुई है, कहां, यहां पर 25 पर पावर 25 में एक के गो 25 को गिने हैं, तो 25 और जोड़ दीजिए, आप किसमें टिक लगाइए, आप 25 जोड़कर आप 105 जोड़ 25 130 में टिक लगाएंगे। तो आप किसमें टिक लगाएंगे 105, 25 को छूटा है यानी 130 में टिक लगाएंगे। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए सवाल है कि 5 पर पावर 10 है, अब फैक्टोरियल में 5 पर पावर 10 फैक्टोरियल का जब क्रियाकलाप करेंगे तो उसके अंत में कितने शून्य आएंगे। देखिए मेरा तरीका चेंज नहीं हो जाएगा, अब 5 पर पावर 10 थोड़ा निकालने लगेंगे। मानिए 5 पर पावर 10 के बदला 18 फैक्टोरियल रहता, तो आप क्या तरीका अपनाते, वही ना 5 से भाग देने वाला न, तो वही तरीका अपनाइए, यानी 5 पर पावर 10 फैक्टोरियल में
5 से भगा देंगे, हो जाएगा 5 पर पावर 9, नहीं एगो 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें 5 से भगा देंगे तो 5 पर पावर 8, इसमें भगा देंगे 5 से तो 5 पर पावर 7, इसमें 5 से भगा देंगे तो 5 पर पावर 6, 5 से भगा देंगे 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 1, अब 5 पर पावर 0, लास्ट में 1 तो बचता है, याद रखिएगा। तो हम इसको नहीं जोड़ते हैं, हम यहां से जोड़ते हैं, यानी हम किसको जोड़ेंगे, ये मान को जोड़ेंगे, यानी हमको जोड़ निकालना है क्या, 5 पर पावर 9 जोड़ 5 पर पावर 8 जोड़ 5 पर पावर 7 जोड़ 5 पर पावर 6 जोड़ डॉट डॉट डॉट, क्या है, ये जोड़ निकालना है। तो ये आपका किस श्रेणी में है, ये आपका गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, जीपी अपना अगला चैप्टर वही होगा, यानी इन दो पदों का अनुपात, इन दोनों पदों का अनुपात क्या है, इक्वल चल रहा है। तो हम जानते हैं यदि संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है तो उसका योगफल एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है a इंटू आर पर पावर n -1 बटा r -1, ये योग होता है। और यहां पर a बराबर क्या है, a बराबर होता है पहला पद, जहां पर a क्या है, a देखिए एक चीज बताइए, हमरा इधर से लेके चलते हैं क्या, इस 0 1 2 3 4 5, कौन पर पावर 5, देखिए 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 4, ऐसे करके 5 पर पावर 9 तक। तो पहला पद और दूसरा पद का जो अनुपात है अर्थात रेशियो 5 का चल रहा है, किसका चल रहा है, 5 का चल रहा है, तो हम कहेंगे r बराबर 5। पहला पद तब क्या होगा, 5 पर पावर 0 तो 1 हो जाएगा, n कितना बार है, 10 बार है, तब जब आप बैठाइएगा तो a होगा 1 गुना r पर पावर कितना n, r है 5, 5 पर पावर 10, 5 पर पावर कितना 10, घटाओ 1 बटा 5 घटाओ 1 यानी 4। तो ये ऑप्शन हम देख नहीं रहे हैं, यानी हम किस में टिक लगाएंगे, नन में टिक लगाएंगे, तो आपका उत्तर होगा 5 पर पावर 10 घटाओ 1 बटा कितना 4। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, कहता है क्या कि 1 पर पावर 1 फैक्टोरियल गुना 2 पर पावर 2 फैक्टोरियल गुना 3 पर पावर 3 फैक्टोरियल डॉट 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 10 पर पावर 10 फैक्टोरियल। ठीक है, हमको एक चीज बताइए, यदि इस तरह का सवाल दे दिया तो हम आपका उत्तर क्या होगा। हमको एक चीज यहां पर जानना है, आप घातांक को छोड़िए, अभी हम सिर्फ नीचे वाले को लेकर चले तो 2 तो हमको प्रचुर मात्रा में मिलेगा और 5 कम बार मिलेगा, तो 5 हमको कहां पर मिलेगा, एक यहां 5 पर पावर गुना 4 पर पावर 4 फैक्टोरियल और यहां मिलेगा गुना 5 पर पावर 5 फैक्टोरियल, और कहां मिलेगा, हमारा 10 पर पावर 10 फैक्टोरियल में मिलेगा। तो भाई गुना है तो गुना वाला में क्या कहते हैं, जोड़ने के लिए आपको सिखाए हैं, तो आप क्या हो गया, यहां 5 पर पावर 5 फैक्टोरियल और गुना 10 पर पावर कितना 10 फैक्टोरियल। तो भैया 10 पर पावर इसमें तो 2 गुना 5, तो हम तो दोबारा तो आ नहीं रहा है, तो हमको यहां पर क्या गो 5 मिलेगा, तो 5 फैक्टोरियल, यहां पर क्या गो मिलेगा 10 फैक्टोरियल, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल जोड़ कितना 10 फैक्टोरियल, आप टिक लगाएंगे। लेकिन जब सवाल थोड़ा सा इस तरह का दे दे, देखिए आपकी स्क्रीन पर भी सवाल आ रहा है, सवाल है कि 2 पर पावर 100 कितना 23 घटा 2 पर पावर 122 घटा 2 पर पावर 121 इंटू 3 पर पावर 234 घटाओ 3 पर पावर 233 घटाओ 3 पर पावर 232। कितना आदमी सोचेगा, इसको देखिए के छोड़ देगा, अरे बनाइएगा तब तो। शून्य पूछा है कि इसके अंत में कितना शून्य होगा, हमको इस टर्म में देखिए, हम 2 पर पावर 121 कॉमन लिख सकते हैं क्या, 121, तो यहां बचेगा 2 पर पावर 2, यहां पर बचेगा कितना 2 पर पावर 1, और यहां पर कितना बचेगा 1 बचेगा, याद रखिएगा, इन एक शून्य लिख दीजिएगा। और अब एक ये टर्म हुआ और एक दूसरा टर्म ये हुआ, यहां पर हम कितना कॉमन लेंगे, ये बीच में गुना है, यहां पर हम लेंगे कितना 3 है, 3 पर पावर 234 233 232, 3 पर पावर 232 लिया। अब यहां पर हो गया 3 पर पावर 232 कॉमन, तो 3 स्क्वायर बचा, यहां 3 पर पावर 1 बचा और यहां कितना बचा 1 बचा। हल कीजिए, 2 पर पावर 121 गुना
दो दूनी 4, घटाओ कितना 3, तो 4 घटाओ 3 तो 1 के, इसका खिस्सा खत्म। 2 पर पावर 121 हुआ गुना 3 पर पावर 232 गुना ये 3 तिया 9, घटाओ 3 1 4 5। कहां ज्यादा बड़का बात था, यानी 2 तो 121 बार है, 3 तो 232 बार है, 5 इक्के बार आ रहा है, इक्के को 10 का जोड़ा बनेगा, यानी हम ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए सवाल को बढ़ाते चले। आप पूरा पिछला वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। आपका सवाल है कि 78 फैक्टोरियल जोड़ 79 फैक्टोरियल, तो आप नजदीक का संख्या है, हम लिखेंगे 78 फैक्टोरियल जोड़ 79 गुना 78 फैक्टोरियल। अब 78 फैक्टोरियल क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो बचा 1 जोड़ कितना 79, यानी 78 फैक्टोरियल गुना कितना 80, यानी 80 में 10 गुना 8, एगो शून्य इधरों से आ रहा है, एगो शून्य इधरों से। 78 फैक्टोरियल में क्या शून्य आएगा, 78 बटा कीजिए 78 बटा कितना 5, तो 15 बार में 15 बटा 5 तो 3, 15 3 18 बार आएगा 78 फैक्टोरियल में, एगो इधरों से आएगा, यानी 19 में टिक लगाइएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल है आपका, सवाल दे दिया कि 62 फैक्टोरियल जोड़ 78 फैक्टोरियल जोड़ 94 फैक्टोरियल। देखिए संख्या दूर दूर की है, 78 फैक्टोरियल को खत्म, 94 फैक्टोरियल खत्म, सबसे छोटका संख्या है 62 फैक्टोरियल। और आप क्या कीजिए 62 फैक्टोरियल में क्या को शून्य आ रहा है, तो 62 फैक्टोरियल में शून्य आएगा बटा 5 कीजिए, यानी 14 बार में, फिर बटा 5 कीजिए 2 बार में, 14 2, आप कितना में टिक लगाइए, सॉरी यहां गलती हो गया है, ये 12 होगा, अब 12 में 5 से, तो 12 2 14 में आप टिक लगाइए। इसी तरह अगले सवाल को लेकर चलते हैं। सवाल है कि 126 फैक्टोरियल घटाओ 125 फैक्टोरियल। नजदीक की संख्या है, सतर्क हो गए, 126 गुना 125 फैक्टोरियल मैंने इसको लिखा, और घटाओ 125 फैक्टोरियल है, कॉमन हो जाएगा कितना 125 फैक्टोरियल, बचेगा कितना, बचेगा 126 घटाओ 1 कितना 125, और 125 जो होता है 5 पर पावर 3 होता है, यानी 125 फैक्टोरियल गुना 5 पर पावर 3। सतर्क हो जाइए, 2 इसमें बहुते मिलेगा, तो भाई यहां पर 5 क्या गो है, 125 बटा 5 25 हुआ, फिर 5 तो 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, तो 25 5 30 1 31, यहां तक में 31 को जोड़ा बन रहा है। 2 तो इसमें ढेरी है और 3 गो इधरों है, तो 31 3 कितना होगा, यानी आप गलती मत कर जाइएगा, आप 34 में टिक लगाइएगा। क्लियर है। अब प्रश्न को आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, गुना वाला सवाल है, गुना वाला में आते हैं कुछ उसका भी बना लेते हैं। सवाल है कि 28 फैक्टोरियल गुना 32 फैक्टोरियल गुना 45 फैक्टोरियल, गुणनफल में क्या गो शून्य होगा, तो बारी बारी से निकालिए। 28 फैक्टोरियल में क्या गो होगा, तो 28 में 5 से भागा दिया 5 1 25, में 5 से भागा दिया 1, तो 5 1 6 गो शून्य इसमें आएगा। 32 फैक्टोरियल में क्या होगा, 5 छके और 6 में एक बार और लगेगा, 7 गो इसमें आएगा, इसमें 5 नमा और 1 गो और आएगा, ये 10 गो आएगा। तो गुना में है, सबको जोड़ देंगे ने, आपको सिखाए हैं 50 गुना 120 रहता, तो एगो इसमें कुल 2 गो शून्य हो जाता, इसमें यदि 2 गो रहता तो 2 1 3 शून्य हो जाता। तो भैया इस संख्या में 6 गो शून्य है, इस संख्या में 7 गो है अंतिम में शून्य, इसमें 10 गो है, तो 10 7 17 6 कितना हो जाएगा 23, कुल में 23 गो शून्य हो जाएगा, आप ठीक लगाएंगे। इसी तरह आसान ही सवाल है गुना वाला, चूंकि प्रैक्टिस करते चले। सवाल है कि 257 फैक्टोरियल गुना 45 फैक्टोरियल, तो भाई साहब 257 में क्या गो शून्य, 257 में 5 से भागा दिया, 25 25 और 1 आई, फिर 5 से 10 बार में, शेष को तो कोई बातें नहीं है, फिर 5 से तो 2 51 10 61 2 कितना, इधर 63 गो शून्य मिलेगा, और इसमें 5 9 45 9 में 1 और बार, तो इसमें 10 गो मिलेगा, तो 63 10 किस में टिक लगाएंगे, 73 में टिक लगाएंगे। चलिए अगला एक और सवाल है कि 200 फैक्टोरियल गुना 100 फैक्टोरियल है। भैया 200 में क्या गो मिलेगा, 200 बटा 5 कितना 40 बटा 5, तो 8 8 बटा 5 तो 1, 40 8 48 1 49,
और सभ्य को जानता है कि 100 फैक्टोरियल में 24 को मिलता है। 49 24 कितना हो गया? आप 73 में टिक लगाएंगे। अब जब सवाल की ओर बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा भाग वाला भी देख लिया जाए। सवाल देखिए, आपका सवाल है कि 73 फैक्टोरियल भागा 40 फैक्टोरियल। अरे भैया क्या सिखाए भाग में कि बड़का वाला में जितना शून्य आवेगा, क्योंकि देखिए 73 फैक्टोरियल में जितना शून्य आवेगा और नीचा में 43 फैक्टोरियल में जितना शून्य होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो 73 फैक्टोरियल में क्या गो शून्य आता है? 73 बटा 5 14, 14 बटा 5 तो 2, 14 2 16 गो शून्य आएगा। क्या गो? 16 बार आएगा। और 43 में क्या बार आएगा? तो 43 में दीजिए भाग 5 से 8, 8 में 5 से 1, 9 गो नीचे में आवेगा भाई। तो 16 गो ऊपर में, 9 गो नीचे में, तो 9 गो निचला कैंसिल होगा तो ऊपरा भी कैंसिल हो जाएगा। तो 16 घटा 9 कितना बचेगा? 7 गो, यानी आप 7 में ठीक लगाइएगा, यानी गलती मत कर जाइएगा। लेकिन जब प्रश्न को आपको सीधा ना देकर घुमा दे, जैसे यहां दिया है 226 गुना 227 गुना 228 गुना 1000, जरा समझिएगा, यानी 226 गुना 227 गुना 228 गुना डॉट 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 1000। क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या 1000 फैक्टोरियल भागा 225 फैक्टोरियल? कहेंगे समझाइए थोड़ा, तो थोड़ा सा छोटा में समझिए। यदि मेरा रहता कि 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, 5 से शुरू कर देता कि 5 से लेकर 10 तक के गुणनफल की बात होती, तो क्या मैं इसको 10 फैक्टोरियल भागा 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या? कहेंगे काहे लिखेंगे? देखिए यदि हमने इसको 10 फैक्टोरियल लिखा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, तो इतना गो का वैल्यू क्या है? इतना गो का वैल्यू है 4 फैक्टोरियल। तो भाई 4 फैक्टोरियल ऊपर में यदि लिखे, ऊपर में गुना किए, तो नीचों में यदि 4 फैक्टोरियल से गुना कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जा रहा है। इतने कौन बच रहा है? यानी हम अपने सुविधानुसार कार्य कर रहे हैं। क्लियर? हम अपने सुविधानुसार कार्य कर रहे हैं। यानी एक संख्या है, यदि मानिए 5 है, यदि ऊपर में गुना 2 किया और नीचों में 2 से गुना कर दिया, हमने 2 से भाग दे दिया, यानी 2 बटा 2 कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। तो वही चीज मैंने क्या किया, मैंने 225 के पहले था, मानिए इसमें गुना किया 225 फैक्टोरियल से, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 225 फैक्टोरियल करते यही होता है। 1 से लेकर 225 तक का गुणनफल, कहां तक? 1000 तक, बटा 225 फैक्टोरियल। अब तो कैंसिल हो गया ना, लेकिन मेरा क्या हुआ? काम बन गया। यानी इसका अर्थ हुआ कि 1000 फैक्टोरियल में भागा दीजिए 225 फैक्टोरियल से। अब मेरा प्रश्न क्या बन जाएगा? 1000 फैक्टोरियल में जितना शून्य होगा, 225 फैक्टोरियल में जितना शून्य होगा, 1000 फैक्टोरियल में प्राप्त शून्य में से क्या करेंगे? घटा देंगे। 1000 में क्या होगा देख लीजिए, 1000 बटा 5 तो 200, और 200 बटा 5 तो 40 बटा 5 तो 8 बटा 5 तो 1, यानी 249। इसमें हमारा शून्य आया कितना? 249। और इसमें 225 में 5 से भागा दिए 45 बार, 5 से भागा दिए 9, 5 से भागा दिए 1, यानी 45 10 55 बार। भैया 55 बार घटा दीजिए, 249 में 49 गया, 200 6 और घटेगा, 194 में आप क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। क्लियर है? बढ़िए अगला सवाल देखिए, फंसिए मत। सवाल देखिए, कहता है 311 गुना 312 गुना 313 डॉट 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 500 है। भैया इसको क्या हम लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? यदि मैं गुना इधर कर दूं 310 फैक्टोरियल, यानी 1 से 310 तक का गुणनफल कर दूं, तो नीचे भी 310 से क्या करना पड़ेगा? 310 फैक्टोरियल से भाग देना पड़ेगा। यानी इसका अर्थ हुआ कि 500 फैक्टोरियल में आप भाग दे रहे हैं किससे? 310 फैक्टोरियल से। अब प्रश्न आपसे आसान तरीके से बनेगा, 500 फैक्टोरियल में क्या वो सुनना होगा? तो 500 फैक्टोरियल में लिएगा 500 बटा 5 100, 100 बटा 5 तो 20, 20 बटा 5 तो 4, यानी 124 वो होगा यहाँ पर। अब 310 में, तो 310 में 5 से भागा दिया तो 62, 62 से भाग दिया तो 12, 12 में 5 से तो 2, तो 62
और 12 74 2 76, यानी 124 में आप कितना घटा देंगे? 76 को घटा देंगे, क्योंकि ऊपर में 124 को सुनना, नीचा में 76 को, 76 को कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 14 में 6 गया तो 8, अब बचेगा इधर क्या गो? 48 गो। आप 48 में टिक लगाएंगे। क्लियर है? अब प्रश्न को लेकर और आगे बढ़ते हैं। इस तरह का प्रश्न आप तो बना लिए हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है अगला क्या? तो सवाल है 1 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल गुना डॉट 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 29 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य आएंगे? देखिए बेहतर सवाल है, थोड़ा इसको समझिएगा। पहले इसको अरेंज कीजिए। क्या अरेंज करें? हम करते हैं 1 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल, इसको ब्रैकेट में लीजिए, फिर गुना, फिर लिखिए 5 फैक्टोरियल से लेकर समझिए 9 फैक्टोरियल तक लिखा, 9 फैक्टोरियल तक, यानी 5 6 7 8 9। पहले अरेंज करते हैं तब आपको समझ में आएगा। गुना मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल से लेकर कितना? गुना में ही 14 फैक्टोरियल तक, फिर मैंने लिखा 15 फैक्टोरियल से लेकर कितना? 15 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल तक, फिर मैंने लिखा 20 फैक्टोरियल से कितना? मैंने लिखा 24 फैक्टोरियल तक, फिर मैंने लिखा 25 फैक्टोरियल से लेकर कितना? 29 फैक्टोरियल तक। कहेंगे आपने क्यों लिखा? इसको समझिए। देखिए हमको किसको गिनना है? हमको 5 को गिनना है। याद रखिए 2 ढेरी है इसमें एको को 5 नजर आ रहा है क्या? 1 का अर्थ होता है 1 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 1, 2 का अर्थ होता है 2 फैक्टोरियल का 1 गुना 2, 3 गुना 1 गुना 2 गुना 3, यानी यहां तक में हमको 0 बार मिला। कितना बार मिला? 0 बार। अब एक चीज हमको बताइए, 5 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यानी हमको क्या गो 5 मिला? 1 गो 5 मिला। लेकिन जरा सोचिए कि यदि 5 फैक्टोरियल में 1 गो 5, तो 6 फैक्टोरियल में 1 गो 5, 7 फैक्टोरियल में 1 गो 5, 8 में और 9 फैक्टोरियल में, अर्थात इसमें हमको कुल कितना होगा? 1 गुना 5, अर्थात 5 गो फैक्टोरियल इससे मिलेगा, माने इसमें 5 गो 5 मिलेगा। अब जरा 10 फैक्टोरियल को देखें, जरा देख ले। 10 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 डॉट डॉट कितना? गुना लिखिए देते हैं 7 8 9 और 10। जरा देखिए हमको एक चीज बताइए, 1 गो 5 यहां मिला, 1 गो 10 में 5 ना है क्या? 2 पंचे 10, यानी इसमें क्या गो मिला? 2 गो मिला। तो 10 फैक्टोरियल में 2 गो, 11 फैक्टोरियल में, 12 फैक्टोरियल में, 13 फैक्टोरियल में 2 गो न, क्योंकि इसके बाद 11 या तो यो 2 गो, यानी 14 फैक्टोरियल में 2 गो मिलेगा, तो 2 गुना 5 यानी 10 गो इसमें मिलेगा। अब 15 से 19 तक की बात करें, मिटा दी। 1 गुना 2 गुना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। जरा समझिए, यहां 1 गो 5, 10 में 1 गो 5, 15 में तो 1 गो 5 होगा, अर्थात 15 फैक्टोरियल में 3 गो 5, तो यहां पर 16 गो में 3 गो, 17 में 3 गो, अर्थात यहां पर 3 गुना 5 बराबर 15 गो होगा। अब 20 पर आ जाइए, 20 फैक्टोरियल पर आ जाइए, ध्यान दीजिएगा 20 फैक्टोरियल में क्या होगा? यहां 3 गो मिला था, तो यहां 4 पंचे कितना होगा? 20। अब आ जाइए 25 फैक्टोरियल में, यहीं पर सतर्क होना है। कितना क्या गलती कर देगा? 4 को यहां 25 लिखे गलत हो गए। कहेंगे क्या है? जरा देखिए 25 फैक्टोरियल में क्या गो मिलता है? अरे भैया आप तो निकाले के लिए जानते हैं, 25 बटा 5 तो 5, अब बटा 5 तो 1, 5 1 6 गो मिलता है। मतलब 25 फैक्टोरियल तक में क्या गो 5 मिलता है? 6 गो। 5 गो नहीं मिलता है, तो 2600 फैक्टोरियल तक में 6 गो मिलेगा, यानी 2700 में 6 गो, 2800 में 6 गो, यानी इधर मिला 6 पंचे कितना? 30। तो कुल क्या गो 5, तो 5 10 15 15 30 30 60 20 कितना? 80। आप 80 में टिक लगाएंगे। यही तरीका है इस प्रश्न को बनाने का, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जो है आपके बीच में, देखिए सवाल है आपका, कह रहा है क्या? 1 फैक्टोरियल से लेकर 53 फैक्टोरियल तक पूछा है, तो आप इसको भी अरेंज करके खुद बनाइएगा, 310 उत्तर होगा। ठीक है, तो आपका इस तरह आपने इसका नंबर ऑफ जीरो को आपने प्रैक्टिस किया, आपने महत्वपूर्ण सवालों को देखा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक जो है
अगला टॉपिक मेरा फैक्टर से संबंधित रहेगा। तो फैक्टर का इसी तरह मैं पहले कॉन्सेप्ट का उसमें उदाहरण देते हुए जो है मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद एक अलग वीडियो जो है वो प्रश्नों को लेकर आऊंगा, उसका प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए, आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।